जंग कौन जीता है ये बता दे बस। मैं ये बताऊं, आपकी ऑनेस्टी ऑनेस्टी उनसे कैसे बता दे जंग कौन जीता। सर पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो इन मीडिया का भी अपना क्लाइंटेज है। इस क्लाइंटेज में देखिए, पहला मतलब टारगेटेड ऑडियंस तो वही है जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, सेंटिमेंटल होती है। मुझे 100% श्योर है कि हमने किसी इंडियन फीमेल पायलट को कैप्चर नहीं किया। मेरे खुद नहीं समझ में आता कि जो अगर सफ़ेद झूठ होता है, वो अगर कोई बोलता है, तो वो इस सोच के साथ क्या नहीं बोलता है कि कल को इसका झूठ पकड़ा जाएगा, तो क्या कहेगा? मतलब ये भी एक तरह का स्किल है, मुझे लगता है कि आपका झूठ पकड़ा जाए और तब भी आपको शर्मिंदगी नहीं हो, ये भी एक तरह का स्किल ही है इंसान के अंदर। कभी भी मैं बताऊँ पाकिस्तान भी मैं सुनता है, इंडिया मुझे बहुत देखता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी इंडियन मीडिया की बात सुन के 100% यकीन ना करो, पाकिस्तानी मीडिया की बात सुन के यकीन ना करो। ना मानो पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए नहीं गिराए, इंडिया भी ना माने। फ्रेंच कंपनी मान गई है, तब मैं मानूँगा कि भाई हाँ भाई, रफ़ाल गिरा दिया। शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोल दिया जाए तो भी कोई खराब नहीं है। देखिए, शांति ऐसा ऐसा सच किसी काम का नहीं है कि जिसको बोलने से मतलब फसाद खड़ा हो जाए। लेकिन हाँ, मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी मतलब ऐसा तो सोचना चाहिए ना कि जो आज आप अगर इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर रहे हो, तो कल को हमको समझ में आना चाहिए ना, इस्लामाबाद कहाँ निकल गया? रात कब्ज़े में आया और सुबह उठे तो फिर कब्ज़े से निकल गया, तो गौरव आर्या की बातें सुन के ना वो ऐसे पिंडी पे भी हो गया है, सरगोदा पे भी हो गया, अटक पे भी हो गया, गुजरांवाला पे भी हो गया और यकीन कीजिए हम यहाँ ऐसे बैठिए मगर इंडिया में जाके वो उनको एक एज़ अ हीरो प्रेज़ेंट किया गया। तो क्या एक जनरली एक्सेप्टेड ये चीज़ है कि अभिनंदन साहब वाज़ अ हीरो। हमारे बहुत अज़ीज़ हैं मौलाना तारक जमील साहब, वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, जितनी नफ़रत पाकिस्तान में फ़िरकावारियत पे एक-दूसरे को लेकर है, वो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कल्चर में तो ऐसे ही होता है, पता नहीं इंडिया में होता है कि नहीं कि चाचे-ताए आपस में लड़ पड़े ना, तो बच्चों की आपस में नहीं खुंदक पैदा हो जाती है। हमारे पुरानी एक वो होती है ना कॉन्फ्लिक्ट कि भाई हमारे ताया ने ना हमारे अब्बा जी से 20-30 साल पहले एक प्लॉट था जो लेके खा लिया, ठीक है? और उस चीज़ का आज तक जो है ना हमें एक मलाल रहता है और हमारी फिर वो जंगें, हमारी नफ़रत नस्लों तक चलती रहती है कि ये हमारी इब्तदाई कमाई नहीं खा गया, पुराने ग्रजेस रहते हैं। इसी तरह का ये यकीन कीजिए मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया का केस और उस प्लॉट का नाम कश्मीर है, ठीक है? मगर मैं ये मानता हूँ उससे चाचे और ताए की लड़ाई में बड़ा भाई और छोटा भाई लड़ते रहे हैं, बच्चों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो आज का हमारा जो भई मोटिव है मिस्टर अनुराग निगम को लेकर आने का, वो यही है भाई कि पीस को प्रमोट किया जाए और आपस में प्यार-मोहब्बत को प्रमोट किया जाए। अनुराग भाई कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या आपका जनरल पर्सपेक्टिव क्या है पूरा ये जो पूरा रायता फैला पिछले पूरे हफ्ते उसको लेके? सर क्या आपका पर्सपेक्टिव है इस पे? अब ये एक्चुअली इसमें पूरी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में मेरी दखल कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो बड़े नॉर्मल मतलब यही समझूँगा कि ये क्या होता है कि जब कोई आपके ऊपर गहरा जख्म हो जाता है, तो आप फिर किसी को भी उठा के सामने जो पड़े उसी को मार देते हैं। मतलब जो मतलब पहली नज़र में जिसको आप समझ रहे थे, वही कल्प्रिट है आपके लिए, या जिसकी हिस्ट्री से मतलब वो ऐसा होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस होता है। तो मुझे लगता है कि पहलगाम का जो गुस्सा था, कुछ जैसे भी फूट गया तो फूट ही गया। अब तो फूट गया, हम तो कुछ कर कर नहीं सकते। अब बाद में तो हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए था या वैसे करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तो फूट गया गुस्सा। सही है। इससे पहले कभी पहलगाम का नाम आपने सुना? तो मैंने मैंने कभी नहीं था सुना कि कोई फ़ेमस जगह है। मैंने उस जगह को विज़िट किया हुआ है, और इट इज़ एज़ गुड एज़ अदर प्लेसेस। मतलब सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है। टूरिस्ट प्लेस है, डेवलप कर दीजिए किसी चीज़ का आप मतलब हाइप बना दीजिए कि ये चीज़ वहाँ पे है, तो अच्छा लगता है हुँ। वो। तो उसमें कोई नहीं है। पहलगाम इज़ अ गुड प्लेस एंड नियर बाय टू श्रीनगर है। अच्छा है, मतलब घूमने-फिरने के लिए तो अच्छा ही जगह है। लोग जाते हैं, और चूँकि वहाँ जाने का रास्ता चूँकि अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है,
तो वो एक एडवेंचरस ट्रिप रहती है, क्योंकि आप घोड़े पे बैठ के जाते हैं और वो रास्ता पूरा मतलब जैसा नेचुरल पहाड़ी होती है वैसा ही है। तो समझिए गिरते-पड़ते से जाते हैं, तो वो एक नेचुरल एडवेंचर भी है। तो अब मुझे ये बताइएगा अनुराग भाई कि जब भी आपको इंडियन मीडिया कोई खबर देता है, क्या इंडिया में जनरल पर्सपेक्टिव क्या ऐसे है कि जो बात मीडिया बताता है उसको एज इट इज़ जनरल ऑडियंस मान लेती है, या जनरली ऐसा है कि शक किया जाता है उस बात के अंदर? नहीं, नहीं, देखिए आप जिस जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, उनका मतलब एक्चुअली ये सब एक तरह का मतलब क्लाइंटेज हो गया है सोसाइटी में। मतलब जो आदमी बिज़नेस कर रहा है, वो अपना क्लाइंटेज ढूँढता है। तो इन मीडिया का भी अपना क्लाइंटेज है। इस क्लाइंटेज में देखिए पहला मतलब टारगेटेड ऑडियंस तो वही है, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, सेंटिमेंटल होती है। सही। सही मतलब उनके सेंटिमेंट्स को अराउज़ करके वो अपना जो भी न्यूज़ बेचनी है, वो बेच देते हैं। मतलब मास तो वही है। अब उसमें उनका जो मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव कहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहिए, वो उसमें कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, वो लेकिन वो अपनी पढ़ाई-लिखाई का जो यूज़ है, वो यूज़ ना होके मिसयूज़ है कि मतलब वो तरीके बताते हैं कैसे जनरल पब्लिक के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को अराउज़ किया जा सकता है। क्या ऐसा बोलें कि मतलब पब्लिक तो वो उससे वो एक्चुअली मेन चीज़ तो वो देखिए बिज़नेस है। उसमें कोई ऐसी मतलब मेरे को भी कभी-कभी तो दुःख तो होता ही है, लेकिन अब ठीक है, अब इतनी बड़ी दुनिया है, सब अपना बिज़नेस चला रहे हैं, वो भी बिज़नेस चला रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सा वर्ग ऐसा है जो कि ऐसा नहीं है कि उनको भी फॉलो करता हो। बिल्कुल। ऐसा ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने कही कि आप हर चीज़ को ज़हन और दिल बंद करके बिल्कुल मनो-मन उस तरह से मान नहीं लेते, ये बहुत अच्छी बात है। इवन अब देखिए ना, ये जो मैं इसको कहता हूँ, ये जो बदयानती है इंफॉर्मेशन वॉर अंदर, ये हमारी साइड पे भी होती है, इंडिया की साइड पे भी होती है। जैसे अभी मैं बताऊँ, मुझे 100% श्योर है कि हमने किसी इंडियन फीमेल पायलट को कैप्चर नहीं किया, ठीक है? यस, ऑल्दो ऑल्दो टीवी पे कोई खबर मेरी नज़र से नहीं गुज़री, शायद आई हो टीवी में, सोशल मीडिया की खबर आई, ठीक है? सोशल मीडिया पे है, मैंने भी देखी है। या पे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल किसी मेजर पाकिस्तानी टीवी ने इसको नशर किया, मगर इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इसको चर्चा कर रहा है भई कि हमने अभिनंदन था तो अभी पता नहीं कौन-सी अभिनंदनी पकड़ ली है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है। हैरानी मुझे इस पे कि इंडिया इंडिया ने भी कोई अब तक नहीं दिखाया कि भाई तुमने क्या पकड़ा, भई ये देखो ये सही यहाँ पे फिर रही है हमारी ये औरत। पता नहीं क्या इडियोसी है, क रिबटल करने का इतना ज़बरदस्त मौका है, वो वहाँ पे वो नहीं बताते। बट सर ये कौन-सा नशा करता है इंडियन मीडिया, मुझे बताएँ? मैंने भी वो करना है। सर ये तो एक्चुअली बिज़नेस है, और अपने बिज़नेस को कैसे हाइट पे ले जाना है, उसके लिए कोई ऐसी एस्टेब्लिश्ड एथिक नहीं है। अपना बस बाय हुक और क्रुक जो भी है, कर दिया। अब अगर टीआरपी आ गई, मतलब बढ़िया एडवर्टाइज़मेंट मिल गए, तो फिर कहाँ दिक्कत है। मेरे खुद नहीं समझ में आता कि जो अगर सफ़ेद झूठ होता है, वो अगर कोई बोलता है, तो वो इस सोच के साथ क्या नहीं बोलता है कि कल को इसका झूठ पकड़ा जाएगा, तो क्या कहेगा? मतलब ये भी एक तरह का स्किल है, मुझे लगता है कि आपको का झूठ पकड़ा जाए और तब भी आपको शर्मिंदगी नहीं हो, ये भी एक तरह का स्किल ही है इंसान के अंदर। अब हमारे अंदर नहीं है, तो हमको हमको बुरा लगता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को मतलब डील कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, शायद वो हमसे बेटर है, तभी तो इतने बड़े झूठ को ऐसे चला देते हैं। हम तो नहीं चला पाते, हमको शर्मिंदगी होती है, उनको नहीं होती है। कि नहीं, इसमें क्या किसी अवाम को क्या शर्मिंदगी होनेगी, और मैं मेरे दिल में तो यकीन कीजिए रिस्पेक्ट उस इंसान की बढ़ जाती है, जो कहता है कि भाई मैं इस पॉपुलर बिलीफ के अंदर मैं बिलीव नहीं रखता, मेरा एक अपना नैरेटिव है, ठीक है? मैं दोनों साइड की बात सुनूँगा और फिर कोई ना कोई चीज़ डिसाइड करूँगा, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कभी भी मैं बताऊँ पाकिस्तान भी मैं सुनता है, इंडिया मुझे बहुत देखता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी इंडियन मीडिया की बात सुन के 100% यकीन ना करो, पाकिस्तानी मीडिया की बात सुन के यकीन ना करो। ना मानो पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए नहीं गिराए, इंडिया भी ना माने। फ्रेंच कंपनी मान गई है, तब मैं मानूँगा कि भाई हाँ भाई, रफ़ाल गिरा दिया, ठीक है? 5 नहीं गिरे, चलो 2 गिरे होंगे, शायद एक ही की 5 फ़ोटोज़ आ गई हों, मगर गिरा ज़रूर है। ये थर्ड पर्सन अगर कन्फर्म करे तो फिर हम मानेंगे कि भाई नहीं, नहीं, अनपढ़ मतलब देखिए ऐसा है कि सच मतलब ऐसा होता है कि जब आप एक्चुअली मतलब ये इतना सब्जेक्टिव चीज़ है
कि जैसे आपने कह दिया कि ठीक है थर्ड पार्टी बोले तो भी हम मान सकते हैं, लेकिन हर चीज़ एक्चुअली देखा जाए तो कैलकुलेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए हमारी इस समय इंडियन आर्मी प्रेस रिलीज़ेज़ दे रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उठ के कोई भी चीज़ एज़ इट इज़ अब वो भी देखिए कुछ एनालिसिस करते हैं, क्या चीज़ प्रेस में देनी है, नहीं देनी है। उनके सामने भी बहुत सारे रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए जनता को हर चीज़ बता दें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिसमें किसी तरह से शांति बनाए रखी जाए, इस लिहाज से काम किया जाता है। शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोल दिया जाए तो भी कोई खराब नहीं है। देखिए शांति ऐसा ऐसा सच किसी काम का नहीं है कि जिसको बोलने से मतलब फसाद खड़ा हो जाए। ऐसा तो मुझे भी लगता है तो अ, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती होंगी। अब हम लोग तो एक आम आदमी हैं, हम हम कह देते हैं सच नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। झूठ सच के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी मजबूरियाँ रहती हैं। मतलब कियोस्क क्रिएट हो जाएगा अगर मतलब एकदम कुछ सच बोल दिया पता चला, तो मतलब बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती होंगी। इसको एकदम से ऐसे नहीं बदल सकता। तो लेकिन हाँ, मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी मतलब ऐसा तो सोचना चाहिए ना कि जो आज आप अगर इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर रहे हो, तो कल को हमको समझ में आना चाहिए ना, इस्लामाबाद कहाँ निकल गया? रात कब्ज़े में आया और सुबह उठे तो फिर कब्ज़े से निकल गया, तो थोड़ा-सा मुझे हैरत। गौरव गौरव आर्या की बातें सुन के ना वो ऐसे पिंडी पे भी हो गया है, सरगोदा पे भी हो गया, अटक पे भी हो गया, गुजरांवाला पे भी हो गया और यकीन कीजिए हम यहाँ ऐसे बैठिए कोई दाएं में कुछ इसमें कोई नहीं ड्रोन आए हैं उसकी तो एविडेंस हमने भी देखी है, गिरे भी हैं कुछ टारगेट पे भी लगे होंगे सब कुछ हुआ मगर वो इतना यार इतने को इतना कर दो इतना बना के जैसे पता नहीं वो तस्वीरें दिखा के पाकिस्तान में धुएं उड़ रहे हैं और पता नहीं कितने हमने टेररिस्ट मार दिए। एक तो जो मरे वो टेररिस्ट, ये भी एक जो है ना हाँ, वो अजीबो-गरीब सा एक ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने इस पे क्या रिलीज़ किया भाई कि जो अगर वहाँ मरे तो वो वाक़ई क्या थे? मुझे भी अब हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम तो हमारी गवर्नमेंट का तो जो प्रेस रिलीज़ है वो भई यही। तो खुद नहीं पता। ये अब मैं लाहौर में उस वक़्त लाहौर के पास है मुरीद के, ठीक है? और हमने आज तक कभी नहीं सुना मुरीद मुरीद एक छोटा-सा टाउन है, बिल्कुल गाँव सा है, बिल्कुल बेज़रर सा एक होता है ना, बेज़रर उर्दू में बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? जो जो किसी को हल्का-सा भी नहीं काट काट कुछ भी नहीं, उस तरह की जगह है, मुरीद के। और मुरीद के को ऐसे बताया कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा टेररिस्ट का गढ़ है। शायद इससे वो जो रूलिंग पार्टी है, उसकी तरफ लोगों के ज़रा ज़्यादा सेंटिमेंट शायद स्ट्रॉन्ग हो जाते होंगे। वन्स अगेन जो आपने कहा कि पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनका शायद इन चीज़ों से मीट होता है। और मेरे ख़्याल में मोदी सरकार शायद बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया है उन्होंने। अगर नाम लिया जाए किसी का, तो वो जो हैं आपके अर्नब साहब, अर्नब अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी, वो बिल्कुल बहुत प्रो मोदी, वो बल्कि वो मोदी मीडिया अभी जो टर्म बोली जाती है, वो बिल्कुल उस चीज़ के अंदर जो है ना वो फ़ॉल करते हैं। हुँ। ये चीज़ है। तो ये जो बदयांती है ना, वो दोनों तरफ से हो रही है। ख़ैर सर, कैसे हम इसको आगे ये जो है, कैसे इस चीज़ को लेके चला है? ये हर 20-30 साल बाद दोबारा हो जाता है। तो अब सर ये तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ये देखिए एक्चुअली जब अगर हम बड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बड़े हमको कंट्रोल कर सकते। तो अगर बड़े ये एक साइकिल में कहिए या अगर वो अपनी इस नफ़रत को बढ़ाते रहेंगे, तो मुश्किलात तो हैं। अब पिक्चर तो है नहीं कि बजरंगी भाईजान में जैसे एंड में सारी पब्लिक आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तो देखने में अच्छा लगता है 3 घंटे की मूवी में, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों तरफ की आवाम अपनी सरकारों को रोक दे कि नहीं, तुम नफ़रत मत फैलाओ, हम सब मिल के रहेंगे। ऐसा आवाम नहीं कर पाएगी। जी, मैं यहाँ पे इंडिया की बहुत तारीफ़ करूँगा इस पर्सपेक्टिव से कि इंडियन जहाँ नेगेटिविटी लोग देखते हैं ना इंडियन बॉलीवुड में, बजरंगी भाईजान का आपने ज़िक्र किया, इंडिया में बड़ी पॉज़िटिव फ़िल्म है फिल्म, ठीक है? मतलब मैं हूं ना बनी थी, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान इंडिया की उस पे थी। फिर वीर ज़ारा बनी थी, ये भी पाकिस्तान इंडिया की फ्रेंडशिप के ऊपर जो है ये चीज़ बनी थी। एक तरह से देखा जाए एक था टाइगर भी एक ऐसी है जिसके अंदर बताया गया पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान की लड़की, इंडिया का लड़का। हम वो गंडासे से बाहर निकले, हम चाकू छुरी वाली फ़िल्म से बाहर निकले तो हमारे पास कुछ बनेगा ना अच्छा, ये चीज़ है। फिर इंडिया के अंदर ना एक और बात बड़ी अच्छी कि इंडिया की तरफ से एड्स बड़े-बड़े अच्छे बने कुछ।
ठीक है? अगर आपको याद हो गूगल मैप से रिलेटेड एक ऐड था जिसके अंदर पाकिस्तानी एक बुजुर्ग और इंडियन बुजुर्ग पुराने दोस्त होते हैं उनको मिलवाते हैं। गूगल गूगल का ऐड था। अच्छा, ठीक मुझे है? याद नहीं है, मैंने शायद मेरी नज़र से ऐसा ऐड गुज़रा नहीं। देखिए, आप देखिएगा वो एक पाकिस्तानी पुराना एक हलवाई की दुकान होती है पाकिस्तानी, बिल्कुल 70-80 साल के वो हो चुके होते हैं। ठीक है? उनको वो इंडियन एक लड़की होती है और पाकिस्तानी एक लड़का होता है, वो आपस में इनको मिलवाते हैं गूगल मैप की मदद से। ठीक है? तो ये कुछ पॉज़िटिव मतलब चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान की तरफ से चाइना फ्रेंडशिप पे कुछ एड्स बने हैं, फ़िल्म तो कोई ख़ैर हमारे यहाँ अपने जोगी नहीं बनती, हम क्या फ्रेंडशिप पे हम क्या बनाएँ। ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, मगर नेगेटिव वो देखा जाए कि पॉज़िटिव नेगेटिव का पलड़ा किया जाए तो नेगेटिव पाकिस्तान के खिलाफ फ़िल्में ज़्यादा मच जाती, पॉज़िटिव कम मचती। मगर एटलीस्ट पॉज़िटिव आवाज़ जो है ना इंडिया की तरफ से वो ज़रूर है। डेथ थ्रेट की हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, ये बात है। ख़ैर सदी अब एक बताइएगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो हड्डी है हमारे गले की कश्मीर, एक वाइल्ड सा गेस कीजिए इसका हल क्या होना चाहिए? बस जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं, बस ठीक है। अब यही अपना है कि इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। देखिए मतलब मुझे मतलब जो जैसा है देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे लगता है एक चीज़ बताइए, आज बांग्लादेश आपसे जैसे अलग है, तो बांग्लादेश के मुसलमानों का पैट्रियटिज़्म बांग्लादेश के लिए है ना, और एक समय जब तक डिवीज़न नहीं हुआ था उनका पैट्रियटिज़्म पाकिस्तान के लिए था। अब सोचिए खाली एक कितना ना, एक्चुअली जो आदमी जहाँ रह रहा है, उसके लिए वही जन्मभूमि है। आप उसका नाम पाकिस्तान रख दो, बांग्लादेश रख दो, हिंदुस्तान रख दो, कोई इत हमको नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। आप अभी अपने क्या मतलब एक एग्ज़ाम्पल से कह रहा हूँ, और आपके यहाँ के लिए मान लीजिए कह दे रहा हूँ कि आप अभी सिंध को किसी वजह से अलग कर दीजिए। तो जो सिंध में आदमी है, आज उसकी लॉयल्टी या नेशनलिज़्म, पैट्रियटिज़्म पाकिस्तान के जो है वही कन्वर्ट होके सिंध के लिए हो जाएगा। वो अपनी सही। ज़मीन नहीं छोड़ता, उसको अपने उस ज़मीन के 200 गज से, 1000 गज से ही प्यार है अगर देखा जाए। वो उस हुँ, जगह से डिसलोकेट नहीं होना चाहता है। सही। तो मतलब इस नाम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं। आप कहते हैं कि कोई कश्मीरिस्तान बना दिया जाए, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए? नहीं, नहीं, क्या ज़रूरत है? सर देखिए कि एक्चुअली जो देश का कांसेप्ट है वो एक पॉलिटिकल कांसेप्ट है। तो अब पॉलिटिकली अभी आज की तारीख में जो जैसा मतलब ऑर्गनाइज़ेशन वर्ल्ड वाइड बन चुका है, अब उसमें ज़्यादा ज्योग्राफिकल छेड़छाड़ की ज़रूरत है नहीं। मतलब जो जितना है देखिए, या तो कोई आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या नाम स्ट्रैटेजी हो, कुछ ऐसा हो तो आप करिए, अदरवाइज़ तो मतलब जो जैसा इस समय चल रहा है ज्योग्राफिकल, उसको उसी में बेहतरी के लिए तौर पर चलाइए। नए कंट्री क्रिएट करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती तो नहीं। बाकी तो अब हर हर आदमी का अपना-अपना है, तो अब कल को मैं भी अपना एक मुझे अपने के यहाँ का एक सज्जन याद नहीं आ रहा है, हमारे के यहाँ से इंदौर से एक कोई सज्जन नो मैन्स लैंड में चले गए हैं, और उन्होंने कोई एक तो यूएन को क्लेम कर दिया। मैंने गूगल में पढ़ा था आज से 7-8 साल पहले। तो ऐसे लोग भी हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई नया कंट्री बनेगी। जितने कंट्री हैं आई थिंक इनफ है टू कंट्रोल द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफिकल ये सब है। मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से अच्छे से काम किया जाए। अब कश्मीर में जो है, जहाँ पे है, वो हमारे पास कर लीजिए, आप अपने पास रखो भाई। या लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया है तो मैं हो सकता है बड़ा ट्रोल हो जाऊँ बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो जैसा है भई, क्योंकि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, अब कहने का मतलब है कि जो पाक मतलब पाकिस्तान के पास कश्मीर है, तो उसकी लॉयल्टी अब टुवर्ड्स पाकिस्तान है, और जो हमारी तरफ है उसकी लॉयल्टी अब फिर दोनों को मिक्स करके मतलब मुझे इसका वो समझ में नहीं आता। अब इसको ज़बरदस्ती को छेड़े मुझे नहीं समझ में आता। जो जैसा है भई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंदौर का आपने नाम लिया ना, मुझे राहत इंदौरी याद है और उनका एक शेर है जो आजकल ज़ुबान-ज़द आम है, कहते हैं कि सरपदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो चुनाव है क्या? मैं ये समझो इसको चुनाव से रिलेट करूँ तो मुझे लगता है कि ये अगर मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट वगैरह है, तो मुझे लगता है ये टू अर्ली है। मुझे तो नहीं लग अगर मैं होता मोदी। मोदी के वोटर हैं या बीजेपी के? ये बताइए पहले। सर ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, हमारे क्या मतदान तो बुक पे रखा जाता है ना, मतदान किसी को बता के जाता है। हम तो ये बस मानते हैं कि बिकॉज़ ही होल्ड्स द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो इसलिए देखिए ये बता दें आप मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं? बस ये बताते चलें।
सर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ मतलब ऐसा है चेंज एक्चुअली देखिए एक चीज़ बता दें, हमारे लिए चेंज है, पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। अगर कोई इससे बेहतर कोई चेंज का हमको अपना मैनिफेस्टो दे, तो हम उसको भी ट्राई करेंगे। मतलब ये चुनाव जो है ये भी एक तरह की आप पहले तो मुझे नहीं समझ आती लेकिन इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ मार्केटिंग। मतलब आप हमको क्या चीज़ देने का प्रॉमिस करते हैं और हम उससे कितने इन्फ्लुएंस या कन्विंस हो जाते हैं, हम आपको वोट दे देते हैं इसी मतलब उम्मीद में कि आप हमारे लिए कुछ बेहतरी करेंगे। हुँ, सही है। तो आपकी जो बहुत ज़्यादा बात की जाती है हिंदुत्व को लेके कि अब इंडिया के अंदर हिंदू डोमिनेंस होगी। क्या आपको लगता है कुछ इस तरह की चीज़ें वाक़ई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ़ ये नहीं, नहीं, मैं इसको देखिए बहुत सी चीज़ों के कई तरीके से मतलब हिंदू डोमिनेंस उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन मुस्लिम का जो मतलब कुछ चीज़ें जो मुझे भी लगती थी ऑब्जेक्शनेबल टाइप की उन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल हो गया है। हुँ, तो वैसे ऐसा नहीं है लेकिन हाँ मतलब जिसको कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाला जैसे लिंचिंग के केसेस बढ़ गए। अब वो होता क्या है कि सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का कुछ लोग मान बैठते हैं। जबकि ऐसा उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते लेकिन अब कुछ लोग होते ही हैं। मेरे ख्याल से किसी भी स्ट्रीम में होते हैं तो वो अगर भाई या भतीजा कोई अगर थानेदार बन जाए तो वो थानेदार भले उतना रोब ना झाड़े लेकिन वो ज़रूर झाड़ते हैं। तो ते ऐसी कुछ कैफ़ियत हो जाती है क्योंकि मुझे लगता तो नहीं कि मुसलमानों को लेके कोई बहुत प्रॉब्लम रहती है, बाकी ऐसा नहीं है और अगर प्रॉब्लम है ना, तो हमारे यहाँ देखिए डिस्कस देखिए हमारे यहाँ एक ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और देखिए वो काफ़ी बोलते हैं और वो लॉजिकली बड़ा अच्छा मतलब जिसको कहते हैं प्रेज़ेंट करते हैं। तो हमारे क्या रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है। अब बाकी देखिए आप हमको कम प्यार करते हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरह का डिफरेंशिएट तो 2 एक माँ-बाप के 2 बच्चों में भी रहता है। तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मुझे अभी सोसाइटी में उसको अलार्मिंग पोज़ीशन पे मैं देखूँ, ऐसा तो नहीं दिखता है। सही मतलब लेकिन एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें मतलब मुस्लिम के फ़ेवर में अब ऐसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। वो हम लोग ये एक्चुअली उसका नैरेटिव ऐसे बता दिया कि ये चीज़ें इनको एक्स्ट्रा दी जाएँ, तो एक्स्ट्रा क्यों दी जा रही हैं? मतलब हम इक्वल सिटीज़न हैं, तो इक्वली हमको ट्रीट करो, ये उसका नैरेटिव है, पॉज़िटिव। बाकी लेकिन ऐसा नहीं है, जब जिसको मतलब अपोज़ करना रहता है, तो वो ये बोलता है कि कर्टेल कर दिया। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैंने मैंने एक्चुअली जिस माशरे में मैं रहता हूँ, मैं तो वहीं का आउटकम आपको दूँगा। तो ऐसा कोई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में वाइस वर्सा निकलते रहते हैं। प्रो भी निकलते हैं और वैसे भी निकलते हैं। सही है। सर हमारा टॉपिक नैरेटिव्स के ऊपर था ना, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है असल में। पाकिस्तानी कौम ना कुछ अरसे पहले तक बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी। यानी हमें जो बात बताई जाती थी, हुकूमत ने बता दी, वो हम मनोन मान लेते होते थे। अब हर बंदे को ना हमें पता है कि हमारा जो रीसेंट इलेक्शन था ना, वो उसके रिज़ल्ट्स वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है? मतलब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने जो है पीटीआई को सपोर्ट किया था, बट इवेंचुअली कुछ कर-करा के वो ऊपर आके बैठ गए। इंटेलिजेंट लोगों को समझ आ जाती है कि यार हुकूमत हमारे साथ ना एक अजीबो-गरीब एक वो गेम गेम कर रही है, कुछ हिस्ट्री का एक चैप्टर ज़बरदस्ती लिखने की कोशिश कर रही है। तो मुझे बताइए क्या इंडिया में जब ऐसा किया जाता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इवेंट याद करूँ अभिनंदन का, ठीक है? तो हमें हमें तो बहुत क्लियरली ये है कि इमरान खान साहब ने एज़ अ पॉज़िटिव और पीस जेस्चर के तौर पे वो इंडिया को वापस कर दिया, ठीक है? वरना आपको पता है पाकिस्तान आर्मी भी कैपेबल है हर चीज़ की, वो क्या नहीं कर सकती, वो अ, एक्सट्रीम पे वायलेंस की एक्सट्रीम पे भी जा सकती है, सब कुछ कर सकती है, हर तरह का काम वो कर सकती थी। ठीक है? मगर इंडिया में जाके वो उनको एक एज़ अ हीरो प्रेज़ेंट किया गया। तो क्या एक जनरली एक्सेप्टेड ये चीज़ है कि अभिनंदन साहब वाज़ अ हीरो या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पे एक्सिस्ट जी, मैंने डिफ़रेंस देखिए भाई अगर मैं गोदी मीडिया का परसेप्शन हटा दूँ जो भर देते हैं दिमाग में तो वो छोड़ दीजिए। उसके पीछे खाली ये था कि अभी मतलब जो हम लोग को हमने फ़ील किया या बताया गया कि अभी देखिए इंडिया का जो डिप्लोमैटिक मतलब रीच है या जो उसका इन्फ्लुएंस है तो पाकिस्तान पे भी इस तरह का है कि
मतलब पाकिस्तान ने उस चीज़ को वायलेट नहीं किया। मतलब देखिए ऐसा तो ये तो बात पक्की है कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया तो सर्टेन गाइडलाइंस होंगे, सर्टेन रूल्स होंगे जो उसने उसको फ़ॉलो किया, ना कि अगर वो उसको पकड़ के तभी रखने को सोचता है कि जब मतलब कोई डिस्प्यूट को बढ़ाना होता। यानी उसने भी उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो उसके पास रास्ते थे उन्हीं को ओबे किया ना। तो हमको भी यही बताया गया कि मतलब ये मतलब जो एक मतलब क्या बोलूँ रिलायबल सोर्स या सिंसियर सोर्स के थ्रू इसी तरह से है। बाकी हीरो तो पब्लिक बना देती है, अब वो दूसरा है मतलब उसका एग्ज़ैक्ट मतलब मुझे एक अफ़सोस रह जाता है ना कि एक उस टाइम पे तो ना बातें ये हो रही थी अनुराग साहब कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए। ठीक है? इवन इंटरनेशनल मीडिया में बातें हो रही थी। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के अखबारों ने इस तरह की बात की कि बहुत बड़ा मतलब हम आप और मैं पीस की बातें कर रहे हैं ना, तो एक पॉज़िटिव जेस्चर है। तो इस चीज़ का कभी अफ़सोस रह जाता है कि यार नहीं, इंडिया ने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया। अब हमारे यहाँ यही बात बार-बार फिर इस चीज़ को बहाना बनाया जाता है ना कि यार नहीं, इंडिया नहीं यार समझता, पॉज़िटिव बात को नहीं समझ रहा। तो सेम क परसेप्शन तो हमारे यहाँ भी रहता है कि पाकिस्तान नहीं समझता, वही चीज़ हमारे यहाँ भी परसेप्शन है कि हम कितना भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दें, वो पाकिस्तान तो यही करेगा। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव है, जैसे अगर मान लीजिए पहलगाम का ही केस था, मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मौका था अपनी इमेज को और भी साफ-सुथरी कहिए या और भी ब्राइट बनाने की, कि अगर वो इंडिया को बोलता कि भाई जो हुआ देखिए कंडेम तो उसने किया ही था एज़ ए ऑफ़िशियली तो आपके कंट्री ने उसको कंडेम तो किया ही था। लेकिन साथ में ये तजवीज़ कर देता भाई आप उसकी शिनाख्त वगैरह करो, अगर मेरे क्या है तो हम आपको पकड़ाते हैं या हम अपने क्या मतलब उसमें प्रूफ़ माँगे, प्रूफ़ दिए कहाँ गए हैं? प्रूफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जॉइंट मतलब देखिए ऐसा है कि मतलब मैं अभी इंडिया और पाकिस्तान में ये मानता हूँ कि जो भी फोर्सेज़ है ना, अगर जब ये अपने पे आ जाएँ तो ये आदमी जो भी जिन्होंने किया वो ये छुप सकते नहीं हैं। हुँ, आज की तारीख में अगर इंडिया को नहीं मिले हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि उनको कोई ना कोई शेल्टर है, चाहे वो हमारे यहाँ से हो, चाहे आपके यहाँ से हो, कहीं न कहीं से तो उसको शेल्टर है, तभी वो लोग अभी तक बचे हुए हैं। अगर दोनों एजेंसीज़ मिल जाएँ, तो उनको पकड़ना मुश्किल नहीं। तो मेरा तो यही था कि मैं चूँकि ये एक्ट ऑफ टेररिज़्म है, तो दोनों कंट्री को जॉइंट वो रखने चाहिए ना एफर्ट्स। भाई एक ही बताइए क्या नाम टेररिज़्म एक्टिविटीज़ तो आपके यहाँ भी होती रहती हैं। मतलब मैं तो कभी-कभी खुद समझता हूँ देखिए हमारे क्या जो टेररिज़्म एक्टिविटी है उसमें तो इस्लाम वाला एक एंगल आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन आपके यहाँ तो पूरा वही है तो फिर क्यों टेररिज़्म रहता है? वो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि भाई आपके यहाँ क्या मतलब आपके यहाँ तो कम से कम जो है वो सब पीस में रहना चाहिए ना। तो वो मेरे लिए भी कभी सोचता हूँ कि ये चक्कर क्या है भाई हमारे यहाँ तो चलो एक पॉइंट रहता है। आपके यहाँ किस तरह का रह जाता है वो मेरे लिए कंसर्न रहा। मेरे को कभी कोई माकूल जवाब नहीं मिला कि भाई आपके यहाँ दहशतगर्दी ये क्यों इसमें वो कोई वो हमें नहीं है हार मानने में कि यहाँ पे जो है रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? हुँ, उनके अगेंस्ट भी सेंटिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमिज़्म है, उस चीज़ की वजह से सेक्टेरियन वायलेंस है, वो चीज़ हो जाती है। ये चीज़ है, क्या करें? हमारे बहुत अज़ीज़ हैं मौलाना तारिक जमील साहब, वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, जितनी नफ़रत पाकिस्तान में फ़िरकावारियत पे एक-दूसरे को लेकर है, वो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर नहीं, ठीक है? ये चीज़ है। फिर इसमें अब वन्स अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर हम कहते हैं कि यार जो है इंडिया सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, ठीक है? हम कहते हैं कि भाई जैसे आप कहते हो कि हम कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि यार बी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, ठीक है? टीटीपी को, इन चीज़ों को इंडिया सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसमें। अब देखिए सपोर्ट के कई तरीके हो सकते हैं सर। देखिए एक होता है पॉलिटिकल सपोर्ट। जी, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए तो मैं किसी को अब पता नहीं मेरे को नहीं मालूम कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट जैसे अब आज की तारीख में आप फॉरेन अगर जाइए तो कनाडा का तो पर्टिकुलर मालूम है और भी जगह खालिस्तान के आपको मतलब सपोर्टर्स मिलेंगे आप, बाकायदा मिलेंगे और उनके गुरुद्वारे में नॉर्मल वो जो प्रो इंडियन सिख्स हैं उनको नहीं मतलब एंटरटेन करते हैं उस तरह से।
तो लेकिन अब ये पॉलिटिकल लेकिन वो मेरे को अभी तक मेरी नज़र में ये कभी एज़ ए थ्रेट मैंने इंडिया पे महसूस नहीं किया कि खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है, वो मेरे को पॉलिटिकल दिखता है। प्रोटेस्ट होते हैं, ये सब होता है, लेकिन जो ये क्या नाम टेररिज़्म के एक्टिविटीज़ या मार-धाड़ की एक्टिविटीज़ मतलब वन्स इन अ व्हाइल हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, साल 2 साल पहले हुई थी, लेकिन वो काफ़ी रेयर है या कंट्रोल में कह लीजिए। लेकिन अगर उसके मतलब ये वाली बोली जाए कश्मीर वाली, तो वो उसके नंबर्स ऑफ इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये मतलब अब देखिए का हो सकता है लेकिन अभी मैं कल ही शायद एक कोई आपके ये मतलब जो आपके पास कश्मीर है, उसका कोई मीरपुरी बाशिंदा है जो ब्रिटेन में इसका क्या मतलब सेटल्ड है, वो जर्नलिज़्म है, तो उसका मैं सुन रहा था, तो उसने तो भाई देखिए ग्राउंड के नाम पे उसने काफ़ी ओपनली किया, उसने वो कुछ जो भी एरिया के नाम लिए बॉर्डर के, उसने कहा देखिए वहाँ कैंपिंग-वैम्पिंग तो होती थी, आज की तारीख में थोड़ी कम हो गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती तो एक मतलब किसी सपोर्ट जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए तो मैं मना नहीं करता क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल वार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो मिलिटेंसी में बदल जाए, जब वो वायलेंस लाने लगे तो भई मुझे लगता है कि गुरेज़ करना चाहिए। मतलब अगर मान एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए बलूचिस्तान के लोगों को हथियार की ज़रूरत मान लो और वो अगर खरीदते हैं इंडिया से तो इट इज़ अ बिज़नेस डील। लेकिन अगर हम उनको बुला के अपने के यहाँ मान लीजिए ट्रेनिंग करवाएँ, अपने के यहाँ जो हमारे के यहाँ कमांडोज़ की ट्रेनिंग होती है, तो वो गलत है भाई। हथियार खरीदना तो उनका अपना देखिए, वो हथियार हमसे नहीं खरीदे तो वो फ्रांस से खरीद सकते हैं, फ्रांस से चाइना से खरीद सकते हैं। मतलब हथियार खरीदना इज़ अ ओपन वर्ल्ड, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, वो बिज़नेस है। लेकिन हाँ, हम अगर उसको ट्रेनिंग दें कि तुमको कैसे करना है, तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे सारे हम मिलिटेंट्स को ट्रेन कर करके इंडिया भेजते हैं, ऐसा होता है? ऐसा बोला तो बहुत गया है, अब यदि मेरे पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई प्रूफ है नहीं कि मैं आपको ये तो आपके तस्लीम करने पे है, ये तो आप बता दें कि फैक्ट क्या है। जी, मैंने आपको बोला ना कि एक कल प्रेस रिपोर्टर जो मैंने नाम नहीं मेरे को याद है, लेकिन मैं उसका सुन रहा था तो वो बोल रहा था वो रहा होगा किसी टाइम पे वहाँ, तो वो बोल रहा था कि बाकायदा वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह रहते हैं। अच्छा, मुझे अब ज़ाहिर है एक आम आदमी की एक्सेस में ना तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है और वो चीज़ अपने मुल्क को लेकर तो देखिए ना जी, हर बंदे के एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। कौन मानेगा, कौन मानना चाहेगा कि मेरा कंट्री ऐसा कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, क्योंकि सही बात है। ये आपकी इंडिया के प्रति होगी, मेरी पाकिस्तान की जानिब होगी, ठीक है? तो ये चीज़ तो जो है ना, वो बिल्कुल रहेगी। जो अभी आप खालिस्तान की बात कर रहे थे और आप अभी कह रहे थे जैसे हमारे यहाँ एक नफ़रत है आपस में सेक्टेरियन वो एक नफ़रत होती है। अब खालिस्तान जैसे है ना, वो इंदिरा गांधी वाले इंसिडेंट की वज़ह से इसका बीज वहाँ बोया गया हमें, बहुत बड़ा बीज। नहीं, बीज तो नहीं, बीज की बात करें तो खालिस्तान भी काफ़ी पुरानी डिमांड है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो जिस समय ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, तो उस समय उसको मतलब जिसको कहते हैं ना इनकैश करने का जो खालिस्तान के फाउंडर्स हैं, उनके लिए वो अच्छा मौका था। सही, 100 ठीक है। लेकिन खालिस्तान की जब मैं हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये नई डिमांड है। खालिस्तान भी काफ़ी समय से हाँ, मतलब डिम और इस पे जब बात की जाती है ना, जो कि पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान ऐसा है जैसे हमारे लिए मक्का या मदीना है। हाँ, ठीक है। जी है ना? तो हमें इस चीज़ों से इससे एक परसेप्शन डेवलप होता है। नहीं, इस लेकिन ये उनका समर्थन के लिए पाकिस्तान को कभी ऐसे ही ज़बरदस्ती पर किया मुझे लगता नहीं कि खालिस्तान मूवमेंट के लिए पाकिस्तान में खालिस्तान मूवमेंट में तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक है कनाडा सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट या शेल्टर जो प्राप्त है वो कनाडा में प्राप्त है। मेरे ख्याल से और जगह पे नहीं है, कनाडा में सबसे ज़्यादा खालिस्तान मूवमेंट का वो जो है वो मतलब है सेंटर। हुँ। अच्छा, इस दफ़ा जंग में भी ना किसी इनकी तरफ से पंजाब की तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपने आप भी ये फ़ील करते हैं हमें कोई मतलब किसी तरफ से कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि भाई इंडिया से जंग है, पंजाब से जंग नहीं हो रही। पंजाब से मतलब जो आपके पास पंजाब है उसका? आपके चढ़ पंजाब, चढ़ता पंजाब, वहाँ से कोई नेगेटिविटी, कोई कमेंट, कोई उल्टा-सीधा किसी सिख भाई का कुछ भी नहीं आया हो। अब ये सर मैं नाम नाप लेने में थोड़ा डरता हूँ, कहते हैं एक हमारे गोदी मीरी में आपने देखा हो एक 2 सेना के रहते हैं और वो सब तो
मतलब से कहता मार क्या-क्या बोलते हैं। तो हँसी आती है कि वो लोग सेना में रहे हैं और पता नहीं किस तरह से बातें बोलते हैं। टीवी पे आगे गुरपतवंत सिंह साहब जो थे वो उन्होंने आके बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पाकिस्तान के हक में बात की जंग पे और इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है ना बोल रहे हैं। खैर कोई नहीं सही डिस्कशन तो ये ऐसी है कि इसको चलाई रखें और ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। अब आपसे एक मैं ना फाइनल बड़ा बड़ा है ना करारा सवाल पूछने लग रहा हूँ, ऑनेस्ट बात देना है, जंग कौन जीता है ये बता दें बस? मैं ये बताऊँ तो आ आपकी ऑनेस्टी ऑनेस्टी उनसे ये कैसे? बता दें जंग कौन जीता? सर पाकिस्तान जीत गया क्योंकि क्या ये क्या नाम जो क्या नाम बोलते हैं ये सीज़ फायर की तजवीज़ किसने करी? अरे ट्रम्प ने कहा होगा कि पाकिस्तान से या इंडिया से तो पहले किसी ने किसी को फ़ोन तो मिलाया होगा ना, कि यार रोकते हैं इसको तो अब मोस्ट प्रोबेबली यही लगता है कि इंडिया ने रुकवाया, ठीक है? ठीक है तो फिर तो पाकिस्तान आप मान लीजिए जीत गए और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और क्या। इतिहास में ये एक सुनहरे पन्ने पर लिखे जाने वाले शब्द हैं। अनुराग निकुम साहब ये कि भाई पाकिस्तान ने विजय प्राप्त सही हिंदी बोलिए सर। सही हो गए। तब उनका जो मतलब वही है ना, भई अगर तुम जीते, अच्छा तुम जीते भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम पीस तो रखो भाई। अगर आपका इसमें है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एट लीस्ट भाई जंग तो ना हो। यहाँ पे ना मैं बात ये करूँगा अनुराग भाई पाकिस्तान की माँओं को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार है जितना इंडिया की माँओं को है। ठीक है? यकीन करें वहाँ वाले तो कहें कि यहाँ वालों को हमने मार्टायर कर दिया, यहाँ कहें हमने जी किसी इंडियन को मार दिया। सर दुःख तो दुःख होता है। किसी के बच्चे यतीम हों, किसी की माँ का बेटा मारा जाए। ये ब इवेंचुअली क्या है? इसी धरती के पूत है ना, मैं भी इंडियन ही, ठीक है ना? ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हर वॉर एट द एंड ऑफ द डे जाके टेबल पे ही सेटल होती है। तो यार क्यों नहीं पहले टेबल पे सेटल करी? ये तो ख़ैर मैं भी समझने से कासिर हूँ कि भाई लेकिन वही है अब चूँकि इतनी बार हुआ है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये नहीं होगी। आगे भी देखें ये तो बस वी आर हार्डवायर्ड टू डू दिस, ठीक है ना? और ये सारी ज़िंदगी हम लगे रहे ना, तो हम किसी एक सच्चे किसी पॉइंट पे पहुँच नहीं सकते। अब यहाँ पे ना जितने भी हमारी ऑडियंस है पाकिस्तान की, इंडिया की जो देख रही है, वो ये जान ले कि हिस्ट्री किस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे इंडिया कहता है पाकिस्तान को कुत्ते की तरह हमने धो दिया, ठीक है? पाकिस्तान कहता है कि जो है ना इंडिया ने व्हाइट झंडा लहरा के कर दिया। इस तरह से हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की जाती है। एक आपका वर्ज़न, हमारा वर्ज़न उस दोनों वर्ज़न्स के दरमियान जो एक असल वर्ज़न है ना, वो कहीं न कहीं खो के रह जाता है और वो आपको मिलता है 40-50 साल बाद। ठीक है कि जब 40 और 50 साल बाद आप जब हिस्ट्री देखते हैं, तो आप किसी का वर्ज़न देखते हैं और अगर इस समय की अगर हम बात करें तो ठीक है ख़ैर ऐसा तो एक्सेस हमको भी नहीं है। लेकिन इस समय की जो हमारे सामने घटा है तो हम रियलिटी तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते ही हैं। जी। लेकिन वो तो आज से 40-50 साल के बाद की जनरेशन पढ़ेगी नहीं जो क्योंकि हम हिस्टोरियन नहीं है ना, हमारे जो भी चीज़ हम फ़ील कर रहे हैं वो कहीं डॉक्यूमेंट तो हो नहीं रही है। डॉक्यूमेंट तो हो रहा है जो प्रोफ़ेशनल्स हैं और वो कुछ मतलब फ्री भी लिखते हैं, कुछ लोग बायस भी लिखते हैं। तो ये ये होता है जब आप जब ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना रिटायर्ड के जो को फिर उसके बाद उन लोगों को गैरत आने लगती है। हो फिर अब मैं आपको दिखाऊँ सच्ची में मुझे थोड़ा-सा झुकना पड़ेगा इसके लिए। सर झुकने में कोई खराबी नहीं है, झुकना तो एक अच्छी बात ये ये मेरे पास किताब है। इस किताब का टाइटल आपको नज़र नहीं आएगा। ये उर्दू में है मैंने ढाका डूबते देखा, ठीक है? इंग्लिश में बुक थी सदीक सालिक की विटनेस टू सरेंडर, ठीक है? इसके अंदर बताया है सदीक सालिक ने कि हमने कौन-कौन से ब्लंडर मारे बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। फिर मेरे पास एक और ये किताब पड़ी है, ये के अज़ीज़ साहब की द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? इसमें भी बताया हुआ है कि हम पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने क्या-क्या भंड मारे हैं। हमने जो है ना उस चीज़ को
अपने नैरेटिव्स, अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को मीट करने के लिए, कौमों को जोड़े रखने के लिए, इत्तेहाद बनाए रखने के लिए, अपने इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन को अचीव करने के लिए क्या कुछ किया गया। बस वो जो सच है, अगर आज से कुछ 40-50 साल बाद फहद खोखर और अनुराग निगम को सुनेंगे तो उसे समझ आएगी कि हम लोग क्या बात कर रहे और क्या सही बात। हैं। ये चीज़ तब जाके जो है ना रिवील होगी। अनुराग भाई को फाइनल मैसेज सर आपकी तरफ से हो जाए। फाइनल मैसेज तो यही है कि मतलब अब भाई युद्ध ही ना हो, सबसे बड़ी बात है तो अच्छा है। और लेकिन ये जो बीच-बीच में मतलब जो लोग अपना हाथ साफ कर लेते हैं, इन पे कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर दोनों देश किसी बात पे वाक़ई अगर कंसाइज़ हैं, एक ही कंसर्न रखते हैं, इस टेररिज़्म की अगर दोनों जगह प्रॉब्लम है, तो दे शुड हैव सम जॉइंट मतलब ऑपरेशन। दे शुड हैव मतलब अगर अगर देखिए, अगर मतलब अगर ये दोनों देश अपने को कहते हैं कि हम नहीं, तो फिर दोनों मिल के काम करें ना। और अगर सिर्फ अलग-अलग रखते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के चार्जेज़ एक-दूसरे के अगेंस्ट सही है भाई, अब क्या कहें? भाई नहीं तो अगर खत्म करना है तो 2 जने मिल के तो खत्म कर सकते हैं ना। ऐसे तो कोई बात है नहीं। सही बात है। बहुत आला सर, बहुत क्या कमाल बात की। हम मैं चूँकि एक ट्रेनर हूँ और हमारे ट्रेनिंग में सेल्फ हेल्प के जो गुरु हैं ना हमारे स्टीफन कवी, वो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल में एक बात बताते हैं, कामयाब लोगों की एक सिंक बताते हैं। कहते हैं कि ना तो इंडिपेंडेंट बंदा ज़िंदगी में कामयाब होता है, ना ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 100% इंडिपेंडेंट रह के भी नहीं आप कामयाब और किसी पे डिपेंडेंट रह के भी नहीं कामयाब। स्टीफन कवी कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट बंदा कामयाब है। आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं आप पे डिपेंड हूँ। जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे जिस्मानी तौर पे फिजिकली डिपेंडेंट है, इसी तरह वाइफ जो है आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल टर्म्स में आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो इंटरडिपेंडेंट ये रहेंगे तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। पाकिस्तान बहुत clear, ठीक है, इंडिया पूरी कर सकता है। मानो ना मानो इंडिया में भी बहुत कमियां हैं जो पाकिस्तान पूरी कर सकता है। ठीक है, अगर हम आज, मैं ये नहीं कहता कोई यूरोपियन यूनियन बना लें, आप उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे कर लें, ठीक है, साउथ एशियन यूनियन को बना ले, लेकिन हम लोग क्यों नहीं पॉजिटिव यार एक दूसरे के साथ रह कर चल सकते। जिस तरह से मैं और अनुराग साहब आपस में 100 कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद एक दूसरे के दोस्त हैं, हमारी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं यार रह सकती। दैट्स वो देखिए वो एक्चुअली अभी मतलब मैं यही बात कहूँगा कि हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई कॉमन चीज़ नहीं है जिससे हमारे इंटरेस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे आपके बीच में भी कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, तो हमारे और आपके बीच में झगड़ा होगा। तब होगा। तब ये देखना पड़ेगा कि आप और हम में समझदार कौन है या कौन है। अभी तो देखिए मैं अपने घर में, आप अपने घर में, हमारे आपके बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हम झगड़ा करें। लेकिन जब हम दोनों देशों की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कश्मीर का मसला बता दिया, तो एक झगड़ा करने की वजह है ना, तो इसका तो मतलब मैं क्या कहूँ, इसके तो भई देश का, हर आदमी का हर ग्रुप का अलग-अलग तरह से नैरेटिव आएगा। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि जो मैंने कह दिया कि इस तरह से कर दो तो उस तरह से कर ले भाई। बहुत लोगों की राय हो सकती है, बहुत तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो मेरी राय का तो तो ये मतलब वो कुछ ऐसा हिस्ट्री से हम लेके लीगेसी चल रहे हैं कि जिसमें नफ़रत का थोड़ा थोड़ा भारी ज़्यादा है। देखिए शुरुआत में देखिए ऐसा है कि जैसे शुरुआत अगर करनी है, तो सबसे पहले जैसे अगर हमें आप में अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारे बीच में ऐसे कौन-सी ताकतें हैं जो हम लोग के बीच में फूट डलवाने की बात करते हैं, पहले हम वो तो आइडेंटिफ़ाई करें। अगर जब में हम वो जहाँ मैंने इतनी किताबें उठाई, मैं अब एक किताब और उठाता हूँ। ये हमारी किताब है, ठीक है? पुराने में, ठीक है? इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, ठीक है? अब आप माने या ना, आप कहें ना फूट डालने वाले एलिमेंट, इसके अंदर एक आयत है कि ताला ला कलमति सवाइन बैनना व बैनकुम। वो कहते हैं कि यार अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की तरफ जाना है ना, तो आपकी और हमारे दरमियान जो चीज़ कॉमन है ना, उस पे इत्तेफ़ाक करने की पहले कोशिश, ठीक है? जो आपके और मेरे दरमियान जो आपके और मेरे कॉमन कंसर्न्स हैं, उन चीज़ों को हम मान लें ना, तो यकीन कीजिए बाकी सारी चीज़ें कैसे हवा में गुल हो जाती है पता भी नहीं चलता। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान और इंडिया ना शायद 90% चीज़ों पे एक-दूसरे से इत्तेफ़ाक करते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 10% चीज़ें होंगी जिन चीज़ों की बेसिस पे हम लोगों ने ना आज तक, मतलब पॉज़िटिव इवेंट्स भी होंगे यार।
हम क्यों हमेशा नेगेटिव चीज, हम फ्रूट नहीं, फ्रूट पे बैठी हुई मक्खी को देखते रहते हैं और हम एक दूसरे से नफरत पालने वाली ही सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया कि आपको पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत पसंद, हाँ ठीक, ठीक है। अब हमें, अब बॉलीवुड, मुझे साउथ इंडियन मूवीज बहुत पसंद, ठीक है। आपने कहा था ना लास्ट टाइम कि कल्चर की बेसिस पे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? ये जो कल्चर का प्लेटफॉर्म है, इस पे जंग दी मजे की, इस पे जंग दी, देखिए इसमें जंग मजा दी। यार आप कॉमेडियन क्रिएट करें, हम भी क्रिएट करते हैं, आप फिल्में बनाएं, हम भी फिल्में बनाते हैं, ठीक है। इस कल्चरल जंग को लड़ते लड़ते यकीन कीजिए ऐसे किसी दिन प्यार मोहब्बत एक दिन पैदा होगी कि शायद कश्मीर का मसला कहीं दूर चला जाए, ठीक है। नहीं, ये अभी अभी आपने जैसे मैंने एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि आइडेंटिफ़ाई करना है उन पहले ताकतों को जो फूड है, तो आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो हमारे आपकी राय इत्तेफ़ाक, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं राय तो इत्तेफ़ाक है। सवाल है कि हमारी राय के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, जैसे अगर रिसेंट देखा जाए, जो पहलगाम का इंसिडेंस है वो क्या है, एक ज़बरदस्ती का इसमें एंगल, जैसे अगर वो आपके मान लीजिए धाँधड़ गोली चला देते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन, तो ये वार ऐसी नहीं होती जैसी आज है। लेकिन अब वो एक किसी की सोची-समझी चाल है या जो भी कहिए, मेरे ख्याल से आपके मोहम्मद तौकीर साहब ने यही कहा कि जिसने ये काम किया आज वो खुश होगा क्योंकि आप दोनों आपस में लड़ मरे। सही बात। मतलब उनसा उन उनकी जो प्लानिंग थी वो सफल हो गई। तो इस जगह देखिए हमारा और आपकी राय एक होने से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो थर्ड पर्सन है वो हमारे बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, वो पहले अगर हम देखें, तब हम साथ बढ़ने की आगे सोच सकते हैं। तभी समझ में आएगा कि हम सा क्योंकि अगर देखिए कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, देखिए कोई हमारे सामने डायरेक्ट आके नहीं करेगा, जो भी करेगा वो ऐसे ही करेगा। भाई सही देखिए बात। अगर उसने करना होता तो वो ओपन वहाँ वार करके जो भी करता, वो चुप्पे-चाप ये एक तरह का ऐसी चीज़ें छोड़ गया जिससे कि आप तरीके-तरीके के कयास लगाइए और मतलब शक के आधार पे जो करना है करिए। भाई खुलेआम तो उसने कुछ किया नहीं। सही बात। जिसने इसको धर्म युद्ध बनाना था ना, वो इसको धर्म युद्ध बना के बहुत खुश अरे हो गया। हाँ, और तो वो तो गड़बड़ हो गया ना, तो मतलब ही वाज़ सक्सेस इन हिज़ मोटिव। एक बात जो मैं इंडियंस को सोचने के लिए छोड़ के जाता हूँ ना, फिर हम इस पॉडकास्ट में कहते हैं, फिर 26 लोग जो जिनकी डेथ हुई, मुझे भी उतना ही अफ़सोस है पाकिस्तान में। इंसानी जान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। पूरे 26 लोग थे अनुराग भाई, उनमें एक क्रिश्चियन भी था, उनमें एक मुस्लिम भी था। ठीक है? शिल हाँ, था क्रिश्चियन के बाद एक मुस्लिम भी था, ठीक है? तो ये धर्म युद्ध कैसे? ये देखिए नहीं, देखिए उसमें क्या होता है नैरेटिव, देखिए नैरेटिव बहुत होता है। जो मुस्लिम बेचारा मतलब मारा गया, एक्चुअली ही वाज़ एन ऑब्स्टिकल बिटवीन देम, तो आप ऐसे देख सकते हो। देयर वेयर जितने भी वो जितने घोड़े वाले हैं वो सब वहाँ मुस्लिम हैं एंड देयर वेयर आल्सो इन इक्वल नंबर्स वहाँ, वो सब वैसे ही थे। लेकिन लेकिन वो जो बंदा बेचारा मारा गया बिकॉज़ उसने उस आदमी मतलब उसकी राइफ़ल पकड़ ली थी। तो जो कि अब भाई अब अगर वो राइफ़ल नहीं पकड़ता तो ही कुड सेव हिज़ लाइफ़। ठीक है, ठीक है। चलो उस ऑब्स्टेकल था ना, तो इस बेसिस पे भी हम ये नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान बुरे। नहीं, ये तो कभी नहीं ज़िद में हम तब भी मुसलमान को चलो मानम कि वो मारने वाले सारे मुसलमान थे, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि वो मुसलमान थे या क्या थे, या जो भी था, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो इंडियन भी नहीं है, ये बात मैं पहले कहूँ। ये हमारे आधारों के देखने की चीज़ है कि आखिर वो चीज़ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए और निकल नहीं सकते ये मैं गारंटी दे देता हूँ। ये अभी मतलब करप्शन कितना भी हो हमारे यहाँ पुलिस वगैरह में, लेकिन जब वो किसी पे आ जाते हैं तो जो इन्फॉर्मर का नेटवर्क है, पता तो लगा सकते हैं। अब पता क्यों नहीं लगा वो एक ज़रूर डार्क में है, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है दोनों कंट्री चाहें तो उन लोगों को पकड़ तो सकते हैं। बात खाली कंसाइज़ होने की है, बात खाली रज़ामंद होने की है। हुँ, सही बात। ठीक हो गया। चलें, अनुराग भाई, बहुत अरसे बाद मिले, आपसे मज़ा आया। ठीक है? ब अल्लाह करे आप फिर से यूरोप जाएँ और अय्याशियाँ करें, ठीक है? दोबारा कभी जाएँ, तो वहाँ जाके ये भी बताएँ कि पाकिस्तान यार इतना भी बुरा नहीं है। शायद हमारी नहीं वैसे मतलब आप इसको बताओ मतलब मैंने एक आध जगह में गया, तो परसेप्शन तो पाकिस्तान का देखिए जो भी है तो नेगेटिव।
अब वो क्यों है नेगेटिव? नेगेटिव है सर। है नेगेटिव। मतलब 5वां घटिया तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान। नहीं, बट नहीं, मैं वो मतलब वो भी एक बात है। मतलब एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन है, जो अपने के यहाँ प्रोडक्ट जो है, वो मँगाता तो शायद पाकिस्तान से ही है, लेकिन सही। वो इंडियन करके बेचता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो पाकिस्तानी करके बेचे, तो उसका क्लाइंटेज कम हो जाता है, उसका बिज़नेस वॉल्यूम कम हो जाता है। और इसको छोड़े, हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अब एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम लेना अजीब है वैसे। फेयर एंड लवली है ना, हमारे लोकल लोकल होती है ना, पाकिस्तानी नहीं लेती, इंडियन खरीदती है, ये इंडियन वाली थी, ठीक है। मुझे पता होता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ये, एक नंबर की हो रही है। तो इस इससे मानने में क्या शर्म है कि पाकिस्तान का जो जो करंट जो मटेरियल है यूथ का, वो कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। बेईमानी, धोखाधड़ी, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब ये कंपैरिज़न नहीं इस चीज़ का कि इंडिया में ना ज़्यादा है। नहीं, देखिए वो इसको उसको ऐसे जोड़ लीजिए कि 25 करोड़ में जो आपका वॉल्यूम है, वही हमारा 150 करोड़ में होगा। बस वो ही चीज़ हो, वो डीएनए तो सेम ही है ना जी। पूरी वही डीएनए है हमारा, हम भी वही उसी क्या कहते हैं, जो क्या था, वहीं से ही हम लोग सारे एक ही जगह से ओरिजिनेट, में तो ज़ाहिर है चीज़ें सारी की सारी वही होगी। बट अब आके ना मैं ये करता हूँ कि जो एक हलाल और हराम की जो एक तमीज़ होती है ना सर जी, कि हम मैं एक लेजिटिमेट तरीके से कमा रहा हूँ कि इलेजिटिमेट तरीके से कमा रहा हूँ, ये चीज़ खत्म हो। जुआ, सट्टा, शर्तें और क्या जिस्म फरोशी, नकली प्रोडक्ट, मिलावट, ये बहुत ज़्यादा हुई। शायद पहले नहीं था और अब वक़्त के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत हो गया मुझे इंडिया। अब देखिए सट्टा तो जैसे जिसको बोलते हैं लेजिटिमेट कर दिया। मान लीजिए अब आप कोई जितने ये बेटिंग ऐप्स देखते हैं, ये सब क्या लेजिटिमेट ही हो चुके हैं ना? है तो वो सट्टेबाज़ी। लेकिन अब वो लेजिटिमेट तरीके से होती है। तो यहाँ पे तो देखिए वो आईपीएल है, ड्रीम 11 है, जाने कौन-कौन से ऐप हैं। मतलब ये अफ़सोस का मुकाम है, बहुत अफ़सोस का मुकाम है। और यंग यूथ ही देखे ना जी, मेहनत करने की बजाय अगर हमारा सारा का सारा फ़ोकस ईज़ी मनी पे हो जाएगा, तो क्या अगली जनरेशन में क्या तैयार हो? हाँ, वो तो सही बात है। यही बात। वो मेहनत करने वाले ये आखिरी मेरे ख़्याल में मिलेनियल्स थे जिन्होंने मेहनत कर ली। अब जेन ज़ी का तो कोई हाल ही नहीं है, जिनके हाथ में भाई सर इतना इतना मैं वैसे नेगेटिव नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, जल्दी भी मेहनत करेगा। आपने देखिए वही वाली की बात है, देखिए ईज़ी मनी है। अब भाई दिमाग ही दौड़ाना है क्योंकि आजकल दुनिया में तो आइडिया की कीमत है ना। आपने एक आइडिया निकाला और क्लिक कर गया तो भाई अब एक्चुअली सही। भाई देखिए बहुत सी चीज़ें नहीं व मतलब अब क्या-क्या मतलब एक्चुअली ये जो मॉरल वाला है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव रहता है। अब तो उसने ऐप बना दिया, उसके लिए वो आइडिया है उस बिज़नेसमैन के लिए। अब लोग खेल रहे हैं, लोग उसमें वो लिख देता है ना कि दिमाग से खेलना है आपने अब, तो दिमाग से खेलना तो ठीक बात है, उसमें जुआ तो है नहीं। ये तो हम आप समझते हैं कि है एक्ज़ैक्टली ये सट्टेबाज़ी। नहीं बस ये, अब इस पे हमारा एका हो नहीं सकता, ठीक है? ये पे हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये काम करना है, ये काम नहीं, ठीक है? कुछ चीज़ों पे हम वाक़ई नहीं सोचते। तो यार बता दिया ना, बता दिया हमें कि यार सट्टा बुरा है तो सट्टा बुरा है। हम उस पे दिमाग नहीं लड़ाते। सीधी बात है, सीधी बात है। एक चीज़ आपको और उसके लिए कोई किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं, किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक सट्टा आप किसी नास्तिक से भी पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं यार, ये कोई कामों में से काम नहीं। ठीक है ना? मतलब कोई पॉर्न वीडियोज़ बेच के अगर कोई कमा रहा है तो कोई बंदा इसे एथिकल नहीं कह सकता कि मैं एथिकल एक्शन सर किसी भी माशरे में मेरे को तो लगता नहीं कि ये एथिकल है। इस चीज़ के लिए कोई आपको सनातन को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं, कोई इस्लाम को फ़ॉलो करने की ज़रूरत तो नहीं। यही मैं कहता हूँ मैं तो कहता हूँ कि मॉरल जो है वो आपसे खुद ही इवल है। आप दुनिया को चे बना सकते हो, खुद को तो नहीं ना वो चे बना सकते। चे बहुत यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? ये बस ऐसे चीज़ होती है। खैर जी, अनुराग भाई, खुदा ताला आपको खुश रखे। हम आइंदा इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात करते हैं, ठीक मैं है? यही दुआ करूँगा। आपको खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ बहुत जल्दी सर आपसे दोबारा मुलाकात हो। बिल्कुल। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर।